नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी रिटर्न के बारे में। जी हां दोस्तों, हम इसका बेसिक पॉइंट समझने वाले हैं। हम लोग जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी R1 फाइल करते हैं, जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं और हमारा जीएसटी R2 ये है, जीएसटी R2B है। इसमें अंतर क्या है, इसका बेसिक हम समझने वाले हैं कि जीएसटी में ये किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ परचेज किया, जून मंथ में परचेज किया एबी ट्रेडिंग से, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है, उस पर हमने 18,000 जीएसटी पेमेंट किया। टोटल परचेज इनवाइस हमारी 1,18,000। इसको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज की एंट्री कर लिया और जून में ही हमने एसके ट्रेडिंग से परचेज किया, जून मंथ में ही, और इसकी भी एंट्री हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लिया परचेज की। अब जून मंथ में हमने अपने बुक्स में एंट्री किया जिसमें 18,000 हमारा एक आईटीसी है, जो कि हमने जीएसटी पेमेंट किया है परचेज पर, वह हमारा आईटीसी होता है, इनपुट होता है। 18,000 एक आईटीसी है और 36,000 एक आईटीसी। ओके, अब जून मंथ में हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं क्या, जीएसटी R3B। तो 3B में हम अपनी आईटीसी को क्लेम करते हैं और जो हमारी लायबिलिटी होती है हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। अभी तक हम अपने किताब में एंट्री किया है, लेकिन 3B में आईटीसी क्लेम्स करने से पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे, अपना इनवार्ड सप्लाई जो हमने परचेज किया है उसका स्टेटमेंट देखेंगे, और वह स्टेटमेंट हमें कहाँ दिखेगा, जीएसटी R2A में। देखिए अब हमने ओपन कर दिया जून मंथ का जीएसटी R2A, तो जो जो हमने परचेज किया था वह इनवाइस हमारी जीएसटी R2A में शो हो रहा है। 18,000 एक आईटीसी था, ये भी आ गया, 36,000 एक आईटीसी था, ये भी आ गया, दोनों इनवाइस हमारी 2A में आ गया। अब देखिए जो एबी ट्रेडिंग था उसने अपना जीएसटी R1 फाइल किया। जब वह सामने वाला सप्लायर आपका जीएसटी R1 फाइल करेगा तो आपके जीएसटी R2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो सामने वाले ने सप्लायर एबी ट्रेडिंग ने 7 जुलाई को जीएसटी R1 फाइल किया, क्योंकि उसकी सेल्स जून मंथ की थी, तो जून मंथ का जीएसटी R1 जुलाई में फाइल करना था, जिसकी ड्यू डेट 11 जुलाई होती है। तो इसने 7 जुलाई को ही फाइल कर दिया, 2A में आ गया। लेकिन जो दूसरा सप्लायर हमारा है, कौन सा है, एसके ट्रेडिंग। एसके ट्रेडिंग ने अपने जून मंथ का जीएसटी R1 15 जुलाई 2025 को फाइल किया, लेकिन ये भी हमारे जीएसटी R2A में आ गया। लेकिन अब हमें आईटीसी क्लेम करना है, तो हम आईटीसी जीएसटी R2A के बेस पर नहीं क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीएसटी R2A में तो 18,000 भी आईटीसी आ गई है, 36,000 भी आईटीसी आ गई है, लेकिन हमें जो 3B में आईटीसी क्लेम करना होगा, किसके आधार पर करना होगा, जीएसटी R2B के आधार पर। अब हम जून मंथ का जीएसटी R2B देख रहे हैं, ये देखिए अब हमारा जीएसटी R2B। अब जीएसटी R2B में जून मंथ का ही 2B है, इसमें सिर्फ 18,000 की आईटीसी दिख रही है, किसका, एबी ट्रेडिंग का। अब जबकि जून मंथ के ही जीएसटी R2A में दोनों आईटीसी दिख रही है, 18,000 और 36,000, लेकिन 2B में सिर्फ 18,000। क्यों? क्योंकि ये एबी ट्रेडिंग ने टाइम से अपना रिटर्न फाइल किया था जीएसटी R1, इस वजह से जून मंथ के जीएसटी R2B में ये आईटीसी आ गई। लेकिन वहीं पर एसके ट्रेडिंग ने अपना जीएसटी R1 लेट फाइल किया था, मतलब 15 जुलाई को फाइल किया, तो इसलिए जीएसटी R2A में तो आया, लेकिन जीएसटी R2B में वह आईटीसी नहीं आया। तो इसका मतलब जून मंथ में हम इस 36,000 की आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। जीएसटी R1A ये मान के चलो कि आपका सप्लायर कितना भी लेट अपना रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन वह जीएसटी R2A के उसी मंथ में शो करेगा, लेकिन जीएसटी R2B में उस मंथ में नहीं शो करेगा। अब ये 36,000 जो आईटीसी है, जब का जीएसटी R2B जनरेट होगा तो उसमें 36,000 रिफ्लेक्ट करेगा और वहां दिखाएगा 10/6 की बिल है, जून मंथ का बिल है, पूरी डिटेल दिखाएगा। तो हम जुलाई में 36,000 को क्लेम कर सकते हैं। ये होता है हमारा G2A और जीएसटी R2 में अंतर। 2B के ही बेस पर हमें आईटीसी क्लेम करना होता है और हम 3B में क्लेम करेंगे। ये तो हमने परचेज का एग्जांपल लिया, जो हमारी इनवार्ड सप्लाई है जीएसटी R2A, जीएसटी R2B को देख लिया, स्टेटमेंट हमारा आईटीसी का, और जीएसटी R3B में आईटीसी क्लेम करेंगे। अब उसी तरीके से मान लीजिए हमने सप्लाई किया, हमने सेल किया एबी कंपनी को, जून में सेल किया, हमारी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख, उस पर 18% जीएसटी, 1,18,000 टोटल इनवाइस वैल्यू, ये हमारी आउटवार्ड सप्लाई है। अब क्या है, इस सप्लाई को हमें अपने जीएसटी R1 में दिखाना होगा लायबिलिटी के लिए, तो इसके लिए हम फाइल कर देंगे अपना जीएसटी R1
और जून मंथ का GST-R1 फाइल करेंगे और उसमें हम दिखाएंगे किसको हमने कितना सेल किया है, क्या इनवॉइस नंबर है, क्या डेट है, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी और कितना टैक्स बनता है। और ये हम अपने स्टेटमेंट हम अपने GST-R1 में शो करेंगे जो हमारी आउटवार्ड सप्लाई होगी। और ये जो हम R1 में लायबिलिटी शो कर देंगे ये हमारी लायबिलिटी आ जाएगी और इसको हम अपने GST-R3 में फाइल करते समय पेमेंट करते हैं। तो GST-R1 का क्या मतलब हुआ, उसमें जो भी हम सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस, उसकी डिटेल R1 में दिखाते हैं। और जो हमारा GST-R2A 2B है वह हमारी इनवार्ड सप्लाई के लिए है, जिससे हम कुछ परचेज करते हैं, वह परचेज का स्टेटमेंट हमारे GST-R2A में आता है और फिर उसके बेस पर GST-R2B में आता है। दोस्तों इस तरीके से हमारा GST रिटर्न मेन रिटर्न जो काम करता है GST-R1, GST-R3B, GST-R2A, GST-R2B। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।